दोस्तों, एक्स मुस्लिम सलीम बास्तिक की पूरी सच्चाई आपको बताने वाले हैं। कैसे ये सलीम खान से सलीम बास्तिक बना और सलीम खान रहते हुए इसके साथ क्या क्या हुआ था और इसने कौन कौन से कांड किए थे। क्योंकि इस पर आरोप है इसने बहुत बड़ा कांड किया है। इसने एक नाबालिग बच्चे की हत्या की है और इसे उम्र कैद की सजा हुई थी। लेकिन यह पिछले 26 वर्षों से लगातार कानून को धोखा दे रहा था, दिल्ली पुलिस को धोखा दे रहा था। लेकिन इसके साथ ऐसा कांड हो गया कि इसकी सारी कलई खुल गई और ये आज प्रशासन की नज़रों में चढ़ गया और पुलिस ने इसे अरेस्ट कर लिया है। तो पूरी कहानी बताने वाले हैं, आखिरकार ऐसा क्या हुआ था कि ये सलीम खान से सलीम बास्तिक बन गया। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे सलीम बास्तिक के बारे में कि आखिरकार इसके साथ ऐसा क्या हुआ कि यह फंस गया। तो दोस्तों, आपने सुना था कि 27 फरवरी 2026 को एक्स मुस्लिम सलीम बास्तिक पर बड़ा हमला हुआ, उस पर जानलेवा हमला हुआ, उसकी गर्दन काट दी गई, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हो। दोस्तों, सलीम बास्तिक की गर्दन काटने की खबर पूरे देश में फैल गई थी, सनसनी बन गई थी खबर और सभी लोग सलीम बास्तिक एक्स मुस्लिम को देख रहे थे। लेकिन इसी बीच एक व्यक्ति और देख रहा था इसके चेहरे को और उसे बार बार स्क्रॉल कर रहा था और कह रहा था कि इस चेहरे में कुछ तो खास है, इस चेहरे को मैंने पहले भी देखा है लेकिन समझ नहीं आ रहा। फिर उसने अंदाज़ा लगाया और पूरी बात उसकी आंखों के सामने आ गई और इस बात को सामने आने के बाद यह पास के ही पुलिस स्टेशन में गया और वहां जाकर इसने पूरी कहानी बयां की और वहीं से शुरू होता है खेल। दिल्ली पुलिस इसकी जांच में लग जाती है कि आखिरकार एक्स मुस्लिम सलीम बास्तिक है कौन और पूरी कहानी शीशे की तरह साफ हो जाती है। और पूरी कहानी जब साफ होती है तो दिल्ली पुलिस भी चौंक जाती है कि ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों, अब यहाँ से शुरू होती है दूसरी कहानी। दोस्तों, यही कहानी असली कहानी है। इसी कहानी को आप जरूर सुनना और गौर से सुनना, क्योंकि इस कहानी में इसने दोनों को धोखा दिया है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी को धोखा दिया है एक्स मुस्लिम सलीम बास्तिक ने। और इसमें यह भी बताएंगे कि किस तरह से ये सलीम खान से सलीम बास्तिक बना और इसने कौन कौन से ऐसे कांड कर दिए जिसके बाद इसने अपना नाम चेंज कर लिया और 26 वर्षों तक यह पुलिस की नज़रों से दूर रहा, पुलिस को चकमा देता रहा, पुलिस इसे पहचान ही नहीं पाई। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली में दरियागंज इलाका है, वहाँ से। यहाँ पर एक स्कूल है रामरस नाम से। इस स्कूल में संदीप बंसल नाम का एक 13 साल का बच्चा पढ़ता था। अब इसी स्कूल में यह भी मार्शल आर्ट का टीचर था सलीम खान। अब इसकी नज़र संदीप बंसल पर पड़ती है, जिसके पिता का अच्छा खासा कारोबार था, यह बिल्डिंग मटेरियल का कारोबार करते थे इसके पिता। अब इसकी नज़र पड़ जाती है इस लड़के पर और सलीम खान सोचता है कि इस लड़के के पिताजी से मोटी रकम वसूली जाए। 1990 के वर्ष में इसने इतनी मोटी रकम मांगी कि इसके पिता देने में बिल्कुल असमर्थ थे और उसके बाद जो घटना हुई दिल दहला देने वाली घटना है। संदीप बंसल को इसने अगवा कर लिया और लैंडलाइन पर फ़ोन करता है कि आप इस बात को कान खोलकर सुन लीजिए या फिर डायरी में लिख लीजिए, आप हमें अपने बच्चे की जान के बदले 30,000 रुपये दीजिए। सलीम खान ने एक बस का पता बताया कि इस बस में आप 30,000 रुपये छोड़ दीजिए, हम 30,000 रुपये वहाँ से कलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अब इसी कहानी में नया मोड़ आ जाता है कि सलीम खान इस 13 वर्ष के नाबालिग बच्चे को मौत के घाट उतार देता है। अब इसमें पुलिस जांच करती है। पुलिस जांच करने के बाद खुलासा होता है कि इसकी जो जान ली है सलीम खान ने ली है, जो रामरस स्कूल में मार्शल आर्ट सिखाता था। मार्शल आर्ट सिखाने वाले सलीम खान को 5 अगस्त 1997 को संदीप बंसल की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। अब यह सलीम खान नाम का व्यक्ति और इसके साथ एक व्यक्ति और था, दोनों लोग तिहाड़ जेल में लगभग 3 वर्ष गुजार लेते हैं। 3 वर्षों बाद
सलीम खान अपनी जमानत याचिका डालता है। उसके बाद लगभग 24 नवंबर 2000 को सलीम खान को जमानत मिल जाती है और उसे रिहाई मिल जाती है। इसी के बाद से सलीम खान गायब हो जाता है। दिल्ली पुलिस उसे ढूंढने की कोशिश करती है, परिवार से भी कांटेक्ट करती है, लेकिन सलीम खान का कहीं पता नहीं चलता है। इस बीच में सलीम खान नई नई जगह पर अलग अलग वेश में जाकर रहता है और अलग अलग कारोबार करता है। लेकिन सन 2010 में फिर वह लौटकर गाजियाबाद में आ जाता है और गाजियाबाद में वह टेलर की दुकान खोलता है, रेडीमेड की दुकान खोलता है। इसे इतना भी डर नहीं था कि इसे कोई पड़ोस के लोग पहचान लेंगे या फिर दिल्ली से कोई व्यक्ति आ जाएगा तो पहचान लेगा। पूरी इसकी लाइफ चलती रहती है, आराम से यह अपना व्यापार कर रहा है। लेकिन इसी बीच बड़ा बदलाव भी हो जाता है। केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आ जाती है और 2017 में उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आ जाती है और इस समय पर हिंदुत्व का झंडा बुलंद होता है और एक्स मुस्लिम यानी जो सलीम खान था वह पहचान जाता है अब मुझे क्या करना है। और 2020-2019 में यूट्यूब का भी ज़माना चल पड़ता है, यानी सोशल मीडिया पर भी वह देखता है कि लोग एक्टिव हो रहे हैं, तो एक्स मुस्लिम के नाम से वह सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाता है। पहचान कैसे बनाता है? उसने पहचान लिया कि किस तरह से हिंदूवादी लोग आगे बढ़ रहे हैं और हिंदुत्व का झंडा आगे बढ़ रहा है। जब वह पूरी तरह से पहचान जाता है कि अब हिंदुत्व का झंडा बुलंद हो रहा है, तो वह मुसलमानों को गाली देना स्टार्ट करता है, इस्लाम को गाली देना स्टार्ट करता है, मुसलमानों के अल्लाह पर बहुत सारी टिप्पणियां करता है, नबी को लेकर टिप्पणियां करता है। वहीं ये व्यक्ति जो है 3 तलाक, हलाला जैसी भी कुरीतियाँ हैं सभी को लेकर बड़े बड़े बयान देता है और लगातार उनको टारगेट करता रहता है, जिसको लेकर बहुत सारे मुस्लिम वर्ग के लोग इससे खपा भी होते हैं, जिसको लेकर इस पर हमला भी होता है, जानलेवा हमला। अब ये जो जानलेवा हमला हुआ था यहीं से ये पकड़ा जाता है, यहाँ पर इसकी पहचान खुल जाती है। और जो एक्स मुस्लिम था इसने पहचान ही इसलिए बनाई थी कि हिंदुत्ववादी लोगों की इस समय पर चल रही है। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में हैं और केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तो इस समय पर मुझे प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा मैं अगर हिंदुत्व की बात करूंगा तो, और हिंदूवादी लोग मुझे सपोर्ट भी करेंगे। और आपने देखा भी जिस तरह से गाजियाबाद में इस पर 2 लोगों ने हमला किया था, उसके बाद हिंदूवादी लोग इकट्ठे भी हुए थे और हिंदूवादी लोगों ने मांग की थी कि जिन 2 लड़कों ने एक्स मुस्लिम सलीम बास्तिक पर हमला किया है उनको कड़ी सी कड़ी सज़ा दी जाए। और ये वीडियो इतने वायरल हुए कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने तुरंत इस पर एक्शन लिया और उत्तर प्रदेश को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। और जिस कड़ी कार्रवाई का आप देख सकते हो किस तरह से उनका एनकाउंटर किया गया, किस तरह से उनको पकड़कर एनकाउंटर के द्वारा मार दिया गया। लेकिन अब जो एक्स मुस्लिम सलीम बास्तिक को पकड़ा गया है तो उसके बाद पूरी इसकी हिस्ट्री खुली है, तो मालूम पड़ा है कि इसने किस तरह से एक नाबालिग बच्चे को मौत के घाट उतार दिया था केवल 30,000 रुपये के लिए। 1990 की ये घटना है और उस समय के हिसाब से अब बात करें तो लगभग ये 3 लाख रुपए बैठेंगे। लेकिन इन 30,000 रुपयों के लिए सलीम बास्तिक ने जिस तरह से एक नाबालिग बच्चे की हत्या की, उसके बाद पूरा प्रकरण अब खुल गया है। तो आप बताइए क्या ये सलीम बास्तिक हिंदू विरोधी नहीं था? और जिस तरह से ये मुसलमानों को गाली दे रहा था, ये एक टीआरपी बटोरने का काम नहीं कर रहा था। तो दोस्तों सोशल मीडिया पर इस तरह के लोग जब एक्टिव होते हैं तो सभी पर भरोसा नहीं किया जाता है। आप पहले सोचिए समझिए उसके बाद किसी को सपोर्ट कीजिए। लगातार ऐसी खबरों के लिए दोस्तों आप हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। लगातार हम आपके लिए नई नई जानकारी लेकर आते रहेंगे। तो सलीम बास्तिक के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके अवश्य बताएं। आप देख रहे थे सच 24 लाइव। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। नमस्कार, धन्यवाद।